हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। सबसे पहले देखिए कि oogenesis क्या होता है। oogenesis का मतलब है कि एक की फॉर्मेशन होना प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। जो oogenesis होता है ये कहाँ कब स्टार्ट होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। यानी कि मान लीजिए ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके अंदर उनकी यूट्रस के अंदर एक फिटस डेवलप हो रहा है और ये होता है एक गाल फिटस। जब भी फिटस की क्या होगा, फिटल ओवरी डेवलपमेंट होगा, उस टाइम से क्या होता है oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मदर यूट्रस के अंदर जो फिटस गाल फिटस है, उसकी जो ओवरी को यदि आप ट्रांसफर सेक्शन से उसका हम देखेंगे तो आपको अंदर वाला को हम मेडुला बोलते हैं और बाहर वाला को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, उनकी जो कॉर्टेक्स एरिया में आपको देखने को मिलेगा oogenesis की प्रोसेस, वहाँ से वो स्टार्ट कर लेता है। वो बोल रहा है क्यों हम ऐसे बैठेंगे। ठीक है, फीमेल नॉर्मली जो होते हैं ना मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब कि नॉर्मली आप देखे होंगे घर में, मतलब कि फीमेल मोबाइल पे बात करते करते बहुत सारे काम भी कर लेते हैं, इधर उधर के काम। मेल लोग जो होते हैं ना मोबाइल में बात कर रहे हैं तो बैठ के बात करते हैं। नॉर्मली ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि सारे के लिए वो चीज़ अप्रूव है, फिर भी ऐसे होता है। ठीक है, तो इसलिए वो दो काम एट ए टाइम कर रही हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपका याद रहे कि oogenesis जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की जब हम बात किए थे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। अब देखिए, जो ये फिटस की ओवरी हो गया, ओवरी के ये आपका कॉर्टेक्स वाला हिस्सा हो गया, ये मेडुला वाला हिस्सा हो गया। इस कॉर्टेक्स के अंदर आपको जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेगा। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जर्म सेल्स क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। जर्म सेल्स जो होता है वैसा सेल जिसके अंदर आपकी मेयोसिस सेल डिवीजन होगा एंड गैमेट बनाने की कैपेसिटी जिसके पास रहता है, ये होता है आपका oogonia, जो कि स्टेम सेल प्रॉपर्टी उनके पास है। ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोसिस क्या होता है ना, आपका इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। पेरेंट सेल के पास जितना क्रोमोजोम रहता है, जो नया डॉटर सेल बनेगा उनमें भी उतना नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये उनमें से कुछ क्या करेंगे, कुछ जो आपकी oocytes, जितने भी oocytes बन गया, उनमें से एक साइज में इंक्रीज होगा। हम एक को लेके चलते हैं, बाकी सारे इस तरीके से होगा। ठीक है, जब साइज में इंक्रीज होगा, दीज आर नोन एज द प्राइमरी oocyte। आई ना बात समझ में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocytes। फिर प्राइमरी oocytes के अंदर क्या होता है, आपका मेयोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है मेयोसिस जो होता है वो दो फेज में उनकी सेल साइकिल मतलब कि कंप्लीट होगा। एक होता है मेयोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मेयोसिस सेकेंड। तो मेयोसिस फर्स्ट यहाँ पे शुरू कर देता है, फिर नेचर ने बनेगा, मतलब कि कुछ हार्मोनल चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पर काम करता है। इसलिए मेयोसिस फर्स्ट जो होता है दैट विल सीज्ड, अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अरेस्ट हो जाएगा। फिर वो एम्ब्रियो बोलेगा अरे ऐसे कैसे आपने अरेस्ट किया हमको, तो हम तो ऐसे चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो करेंगे क्या, देखिए प्राइमरी oocytes याद रखिए, वो मेयोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन दे आर स्टॉप्ड एट द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ डिप्लोटिन सबस्टेजेस। यहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे, यानी कि सीज हो जाएंगे। मेयोसिस फर्स्ट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी जो प्राइमरी oocytes की चारों तरफ कुछ सेल ऐसे अरेंज हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रान्युलोसा सेल्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रान्युलोसा सेल्स। होगा क्या, तो प्राइमरी oocytes, उसको चारों तरफ ग्रान्युलोसा सेल्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा पंचायत बैठा लेंगे। क्योंकि हमको वो बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना लोग कि हमको ये स्टॉप किया, हमने तो स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने स्टॉप किया। इसी तरीके से ऐसे सोचिए कि ग्रानुलोसा सेल्स उसके चारों तरफ बन गया। ठीक है, ऐसे आपको बताने के लिए बता रही हूँ, नॉर्मली क्या ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखिए कि ग्रानुलोसा सेल्स बन गया, उसके अंदर प्राइमरी oocytes है जो कि मतलब कि रास्ते पर है, मेयोसिस सेल डिवीजन के रास्ते पर है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, बार्थ होगा, डिलीवरी, पैचुरेशन हो जाएगा। पैचुरेशन होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी चाइल्डहुड, मतलब कि जब से पैदा हुआ, चाइल्डहुड 12-13 साल होने से पहले, 12-13 साल में क्या होता है, प्यूबर्टी आ जाता है। उससे पहले क्या होगा, जो ग्रैनुलोसा सेल्स था वो उनकी नंबर मल्टीपल कर लेता है, बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स बना लेता है। ठीक है, लाखों में। लेकिन उस
चाइल्डहुड के दौरान क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल डिजेनरेट हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। ये वर्ड याद रखिए। फॉलिकुलर सेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर ही आपका प्राइमरी oocyte जो है उनकी सेल डिवीजन को कंप्लीट करेगा, सेकेंडरी oocytes को कन्वर्ट होगा, इस तरीके से ये चल रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। फॉलिकुलर सेल जो था प्राइमरी oocytes को चारों तरफ घेर करके, मतलब कि कवर करके उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपको लगभग 60,000 से 80,000 फॉलिकुलर फेज कब मिलेगा, जब 12-13 साल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइमरी oocytes, उसके चारों तरफ कुछ मल्टी लेयर प्राइमरी फॉलिकुलर, सेकेंडरी फॉलिकुलर और थिक्का सेल उसको सराउंडिंग करके रखा है, ठीक है। ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चलकर आपका एक की लेयर है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए देखिए इंट्रोडक्शंस के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेट में स्टार्ट होता है। दिस स्टेप इन oogenesis अप टू द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी oocytes बिफोर बर्थ, मतलब प्राइमरी oocytes जो चीज़ें तक बर्थ से पहले हो रहा है। जब भी एक मदर यूट्रस के अंदर बेबी फिटस होता है, गर्ल फिटस होता है, प्राइमरी oocytes कहाँ पे अरेस्ट होगा, मेयोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट का, डिप्लोइडिन सबस्टेजेस में। प्राइमरी oocytes जो होता है ये सेकेंडरी oocytes को कन्वर्ट होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा सेकेंडरी oocytes। फिर क्या होता है, ओवम को कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्पर्म एंट्री, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए oogenesis कहाँ स्टार्ट होता था, आपकी जो ओवरी था, ओवरी के कॉर्टेक्स लेयर उसकी आउटर मोस्ट पेरिफेरी में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। वहाँ पर जर्म सेल है उसको हम oogoनियम बोल रहे थे, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बात किए थे। oogoनियम होता है वो स्टेम सेल, वहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेस ऑफ oogenesis आपको 3 फेज में कंप्लीट होगा। पहले तो मल्टीप्लिकेशन फेज, जो oogoनियम था यानी कि मदर सेल जर्म सेल्स था, ये रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा ताकि उनके नंबर जो है इंक्रीज हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा होता है ग्रोथ फेज, साइज में इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक साइट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका साइज भी इंक्रीज करेगा, साइटोप्लाज्म की साइड भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अच्छा, पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जैसे मैंने आपको बताई थी कि जो जर्म सेल्स रहता है यहाँ पर आपका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी कि यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, जितने भी सेल्स बनेंगे सारे में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे, यानी कि 23 पेयर या 46 नंबर, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। सो दैट रिजल्टेंट डॉटर सेल्स आर आल्सो नोन एज द oogonia। यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बन रहा है हम उसको oogonia कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या होता है, जो oogonia सेल्स बन रहा है वो मान लीजिए ऐसे साइज में था, अभी इतना बड़ा साइज में हो जाएगा। उनकी न्यूक्लियस जो oogonia होता है, उनकी न्यूक्लियर एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म दोनों की होता है ग्रोथ। न्यूक्लियर ग्रोथ जो होता है एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर सैप, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो न्यूक्लियर प्लाज्म, उनकी साइज इंक्रीज होता है। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे होंगे। फिर बेसिकली जो रिजर्व फूड मटेरियल कुछ रहेगा जिसको हम ईओक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैच्योरेशन फेज। हमने देखा था कि प्राइमरी oocytes, आपके पास प्राइमरी oocytes था एंड प्राइमरी oocytes अंडरगोज तो आपकी मेयोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन, मेयोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, डिप्लोइडिन सबस्टेजेस में ये क्या था, आपकी सीज के था। फिर गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ, पैदा होने के बाद चाइल्डहुड गुजर गया, गुजरने के बाद आया प्यूबर्टी की टाइम। याद रखिए हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फॉलिकुलर सेल्स होता है, हार्मोन आएगा आपका पिट्यूटरी से, हार्मोन होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के दौरान इस प्राइमरी oocytes के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स तो बन रहा था, और एक लेयर बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, और एक लेयर बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, और एक लेयर बन जाएगा, उसको हम टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। टर्शियरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी रहेगा, उसको हम टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। ये फिर क्या कहेंगे, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, वहाँ पर नॉरिशमेंट वगैरह अच्छे से मिल रहा है, तो प्राइमरी oocytes क्या होगा, अनइक्वली डिवाइड करेगा। उनकी जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो अनइक्वली डिवाइड होगा, एक बड़ा सा सेल मिल जाएगा और एक छोटा सा सेल मिलेगा। साइटोप्लाज्म की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की भी बहुत कॉज है, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो न्यूक्लियर डिवीजन बराबर है, यहाँ पर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, छोटा सेल्स में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। न्यूक्लियर डिवीजन में कोई भी अनइक्वलिटी नहीं है, जो भी अनइक्वलिटी है विथ रेस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो साइटोप्लाज्म्स आप देख रहे हो
उनकी कंटेंट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखिए, जब भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यदि आपने बचपन में पढ़े होंगे कि ये ओवम है, ये स्पर्म आ गया, स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस आता है, साथ ही साथ सेंट्रियोल, और स्पर्म की साइटोप्लाज्म की कोई कंटेंट की रोल नहीं रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आके इम्प्लांटेशन हो जाएगा, मदर से जुड़ जाएगा, प्लासेंटा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 हफ्ते मिनिमम लगता है फैलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए उसको यूट्रस को आके इम्प्लांट होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो अर्ली फर्टिलाइजेशन होता है, अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कुछ चैप्टर, मतलब कि इनिशियल टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, जो स्पेसिफिकली जो साइटोप्लाज्म रहता है, ये इनिशिएट करेगा कैसे क्लीवेज करवाना है, कौन से सेल को क्या बनाना है। तो इसलिए एक की साइटोप्लाज्म के बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि स्पर्म की जो साइटोप्लाज्म था ना, उनका माइटोकॉन्ड्रिया तो यूज हो गया एनर्जी देने के लिए, उनकी गोल्गी बॉडीज तो यूज हो गया, मतलब कि एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करेगा, उसको स्पर्म की ओवम की लेयर को क्रॉस करने के लिए, तो उनकी साइटोप्लाज्म जो होता है वो ऐसे यूज हो जाता है। लेकिन ओवम की साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसलिए ज़्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा तो बेहतरीन ढंग से काम होगा, इसलिए शायद नेचर ने कुछ ऐसा किए हैं, ठीक है। अनइक्वल शेप्स रहेगा, जो उसको हम बोलते हैं फास्ट पोलर बॉडी। जो छोटू सा सेल हो गया, इसको हम फास्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, और ये होता है आपका सेकेंडरी oocytes, ठीक है, सेकेंडरी oocytes। अब क्या होगा, देखिए, सेकेंडरी oocytes अगेन, सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, आपकी मेयोसिस 2 सेल डिवीजन को स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, मेयोसिस 2। ये भी फिर आपका क्या होगा, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट हो रही हैं, ये तब तक वेट कर रहे हैं जब तक स्पर्म ना आए। तो इसलिए हमेशा ये ओवम फॉर्मेशन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बाद ऐसा नहीं है कि हर एक महीने में जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जिस टाइम स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, देन मेयोसिस 2 कंप्लीट होगा, एंड अगेन दे विल फॉर्म्स द ओवम, एक लार्ज साइज की ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। आए ना बात समझ में? तो इसलिए याद रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मान लीजिए स्पर्म नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है। तो इसलिए याद रखिए, यदि स्पर्म नहीं गया तो आपकी सेकेंडरी oocytes ही रिलीज आउट होता है, डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओवम की बात नहीं आ रहा है। तो ओवम कब बनेगा, जब स्पर्म की कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म जो होता है डिस्टल सेंट्रियोल, तो उनकी फ्लाजेला बनाने में हेल्प हो जाएगा, उनकी जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है दैट विल एंटर इनसाइड द ओवम। देन जो रुका था मेयोसिस 2 मेटाफेज 2 के अंदर, जो अरेस्ट होके था, सीज होके था, दैट विल कंटिन्यू होने के बाद मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म्स द ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अच्छा, ये था आपकी फिगर वाइज हम समझ लेंगे। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो फेज होता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। जो स्टेम सेल होता है, उगोनियम की स्टेम सेल्स जो होता है, दे विल गो टू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम मल्टीप्लिकेशंस कहते हैं। और ये वाला जो फेज होता है, यहाँ पर ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर उन्होंने देखिए प्राइमरी oocytes, जो कि मेयोसिस फास्ट को गया, लेकिन ओप्रोफेज फास्ट का डिप्लोटिन सबस्टेजेस में अरेस्ट हुआ, वहाँ पर पाचुरेशन यानी कि डिलीवरी हो गया, चाइल्डहुड गुजर गया, गुजरने के बाद आपकी प्यूबर्टी आ गया, ठीक है। प्यूबर्टी में फिर क्या होगा, देखिए, प्यूबर्टी से मतलब कि इसके बाद प्राइमरी oocytes जो है उसके चारों तरफ हमने देखा था कि ग्रैनुलोसा सेल्स थे, उन्होंने ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल वो बना लेंगे। बनाने के बाद मेयोसिस फास्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन यू फाइंड द सेकेंडरी oocytes अलोंग विथ आपका फास्ट पोलर बॉडी, ये 2 चीज आपको मिलेगा। देन सेकेंडरी oocytes विल अंडरगो मेयोसिस 2 सेल डिवीजन, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मेयोसिस 2 का मेटाफेज 2 में, ठीक है, अरेस्ट होके रहा है। यदि स्पर्म एंट्री होगा, देन इट विल कम्स द ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। जो फास्ट पोलर बॉडी था, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि फास्ट पोलर बॉडी में मेयोसिस 2 होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, oogenesis कैसे चल रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।